हेलो फ्रेंड्स, आई एम रचित गुप्ता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस विद रचित। सक्सेस विद रचित यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि जो हम लोग की स्टेनोग्राफर का जो पेपर हुआ था 1224 वाला, उसकी जो कट ऑफ है वो कम क्यों जाएगी। मतलब कि लोग सोच रहे हैं कि कम जाएगी, इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है। देखिए, कट ऑफ कम इसलिए जाएगी स्टेनोग्राफर की। इसकी सबसे बड़ा रीज़न है कि इसमें हिंदी की स्टेनो मांगी जा रही है। सबसे पहली चीज़ तो ये है, ठीक है। प्लस टाइपिंग भी मांगी जा रही है, स्टेनो प्लस टाइपिंग मांगी जा रही है। पहला रीज़न ये हो गया। दूसरा रीज़न सबसे बड़ा ये है कि जो वैकेंसी आई 1224, आप लोग पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड उठा के देखिएगा, इतनी ज़्यादा वैकेंसी आयोग ने कभी दी ही नहीं। 1224 वैकेंसी अच्छा खासा एक नंबर हुआ जाके कि 1224 वैकेंसी थी इसमें। आप पिछला भी रिकॉर्ड उठा के देखिए तो बहुत मुश्किल से किसी में 100 वैकेंसी होंगी, किसी में कहते हैं 200 वैकेंसी होती हैं। ऐसी वैकेंसी आती हैं हर साल, लेकिन हर साल के मान के चलिए 3 से 4 साल में ही आती हैं ऐसी वैकेंसी। लेकिन इस बार जो वैकेंसी आई हैं 1224 वैकेंसी आई हैं। मतलब कि इसकी मात्रा बहुत ही बड़ी हुई है कि 1224 जो वैकेंसी आई हैं। अच्छा, आप लोग पहले तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले सभी अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें। ठीक है, तो आप लोग चैनल को लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं इसी तरीके से आप लोगों को और भी जानकारी आप लोगों को देते रहूँ। तो हम लोग की जो वैकेंसी आई है, अच्छी मात्रा में वैकेंसी आई हैं। उसके बाद जो है, तीसरी चीज़ ये भी है कि ये जो पेपर हुआ था ये 2024 के पेट से हुआ था और 2023 के पेट से हुआ था। इसमें जो है बहुत ही कम लोग बैठे थे, और उसी में से जो है जो फॉर्म भरे गए हैं, आपके जो है कहते 50,000 लोग जो है कहते शॉर्ट लिस्ट हुए थे पेट में। मतलब 50,000 लोगों ने फॉर्म भरा था। उसके बाद जो है मान के चलिए उतने ही लोग शॉर्ट लिस्ट कर लिए गए थे, और उसका जो पेपर कम से कम मान के चलिए वही 22 से 23 हज़ार लोगों ने पेपर दिया है, 23-24 हज़ार लोगों ने। तो इसमें मोस्टली लोगों को स्टेनो आती ही नहीं है। ठीक है, अब इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे कि अब जो है जो पेपर 333 वाला जो स्टेनो है उसमें बच्चे निकल जाएंगे, उसके स्टूडेंट निकल जाएंगे। बाकी बहुत से लोग यूपी कांस्टेबल वाला पेपर थे, वो सब पेपर पेपर जो उसमें सब निकल गए। अदर स्टेट के जो पेपर हुए थे उसमें भी बहुत से स्टेनो की वैकेंसी आई थी। ठीक है, वो भी सब निकल गए। स्टेनो की सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि अगर आप ये लगातार कर रहे हैं तब तो आपको स्टेनो आती है। अगर आप जो है, और अगर आपने छोड़ दिया, अगर आपने 6 से 7 महीने आपने लैब कर दिया बीच में, तो आपका माइंड पूरा वॉश हो जाता है। मतलब मान के चलिए आप उसको, इसमें आप खुद भी जानते हैं कि जो स्टेनो का पेपर होता है उसमें सब चिन्ह होते हैं, वाक्यांश होते हैं। ठीक है, वाक्यांश इतनी बड़ी चीज़ नहीं, लेकिन जितना सब चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें, सब चिन्ह है। और भी जो, और इसमें डिवीजन बहुत अच्छे से चाहिए होता है। तो स्टेनो ऐसी चीज़ है कि अगर आप ये लगातार नहीं कर रहे हैं तो आपके माइंड से तुरंत उतर जाती है। जबकि टाइपिंग में तो आप जो है 2 से 3 4 महीने में आप सीख सकते हैं, लेकिन स्टेनो में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। स्टेनो में मान के चलिए करीब करीब मान के चलिए 1 से 1.5 साल का तो समय लगता ही लगता है। ठीक है, इसके बाद क्या है कि बस ये है कि जैसे कि 1224 वैकेंसी हैं, अगर इसमें 10 गुना बुलाए जाते हैं तो करीब करीब 12 से 13 हज़ार लोग बुलाए जाएंगे। ठीक है, और हमको लग भी रहा है कि, मुझको लग रहा है इससे ज़्यादा लोग जहाँ तक शॉर्ट लिस्ट हो भी सकते हैं भाई। अगर ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 लोग शॉर्ट लिस्ट की जाएंगे, इससे ऊपर नहीं शॉर्ट लिस्टिंग इससे ऊपर नहीं जाएगी। अच्छा, आप लोग देखे होंगे कि आप लोग पेपर देने गए होंगे, तो वहाँ पे आपके जो अड़ोस पड़ोस के लोग होंगे उनसे आपने पूछा होगा, तो लोग को मोस्टली लोगों को स्टेनो आती ही नहीं है। अब आफ्टर जो रिजल्ट के मतलब जो वो आया है, आपकी आंसर शीट आई है। अब उसमें क्या है कि लड़कों ने जब नंबर मिलाया तो जिनके नंबर ज़्यादा आ रहे हैं उनको स्टेनो नहीं आती है, जिनके नंबर कम आ रहे हैं उनको स्टेनो आती है। ये भी चीज़ है। आप अड़ोस पर पूछिएगा, जिनके नंबर ज़्यादा आ रहे हैं उनको स्टेनो आती ही नहीं है, और जिनके नंबर, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि उनको स्टेनो छोड़े हुए 1 साल 2 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं। अब अगर वो कवर करते हैं तो उनको फिर से सुबह से कवर करना पड़ेगा। जो कि लगभग अगर अगर 6 महीने के अंदर पेपर हो आता है जुलाई तक की, तो ये समझिए कि इसकी कट ऑफ बहुत ही कम जाएगी। जिसने स्टेनो निकाल लिया उसकी सिलेक्शन निश्चित है। ठीक है, यहाँ तक मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, वैकेंसी इसमें खाली रह जाएंगी। और ये भी है कि आपका जुलाई तक की पेपर हो जाएगा स्टेनो का। मान लीजिए जून से जुलाई के मध्य आपकी स्किल्स का हो जाएगा। इसीलिए जिसको स्टेनो, और स्टेनो आप लोग सीख भी नहीं सकते जल्दी, इसलिए कट ऑफ इसकी बहुत ही कम जाएगी। अगर जिसने देखी है, जिसने जो है रिटन क्वालिफाई कर लिया, ठीक है, और उसके बाद जो है रिटन क्वालिफाई करने के बाद आप जिसको स्किल के बुलाया गया और जिसने स्किल निकाल दी, अब चाहे वो एससी में हो, ओबीसी में हो, जनरल में, किसी में भी हो, स्किल उसने निकाल दी, उसकी समझिए नौकरी 99% निश्चित है। क्योंकि इसमें जो है लोग स्किल ही नहीं निकल पाएंगे, और आखिरी में 12 से 24 वैकेंसी नहीं फिल हो पाएंगी, तो वहाँ से स्किल निकाल लेंगे। हाँ, अगर पेपर ये लेट होता है, जैसे कि मान के चलिए दिसंबर तक की हो जाता है, दिसंबर तक की 1 साल किस्ता, तब तो जो है इसकी कट ऑफ हाई चली जाती है।
तब भी हाई क्या मतलब मान के चलिए 50 से 55 50 85 तक ही जाती है, 50 से ऊपर तब भी नहीं आती, बहुत ज़्यादा 49 जाती है, बस 49 के ऊपर तो जाती तब भी नहीं है, 1 साल की पेपर खींचने के बाद भी 49 के ऊपर नहीं जाती, क्योंकि इधर हाई कोर्ट की वैकेंसी आने वाली है, फिर टीचर की वैकेंसी आने वाली है, सब लोग उसमें लग जाएंगे, तो स्टेनो जो है ध्यान इतना लोग ध्यान दे भी नहीं पाएंगे। और आप लोगों को खुद भी पता है, जो लोग स्टेनो करते हैं वो अदर चीज़ों पे जो है कहते ध्यान दे नहीं पाते हैं, ठीक है। या फिर आप खाली प्रैक्टिस कर दो तब तो अलग कि 1 घंटा आपने प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद आप अदर सब्जेक्ट पढ़ने लगे, इसलिए कट ऑफ इसकी वैसे भी 49 के ऊपर नहीं जाती, 48-49 के ऊपर जनरल की आती ही नहीं, लेकिन आप कट ऑफ बहुत ज़्यादा गिर जाएगी। अब मान के चलिए 41-42 कट ऑफ जाएगी, 41-42 नंबर कट ऑफ जाएगी। इसलिए जिसका भी आप मान के चलिए जिसका स्किल तैयार है उसको बेफिक्र होकर आप रहो, आपका जो है सिलेक्शन निश्चित है इसमें। बस ये है। और इसका जो रिटर्न की कट ऑफ है इसकी इसकी मान के चलिए वही 33-34 या 35 नंबर से ऊपर इसकी भी रिटर्न की भी कट ऑफ जाएगी। बाकी जो अदर यूट्यूब चैनल बता रहे हैं कितनी कट ऑफ जाएगी, कितनी कट ऑफ जाएगी, वो बिल्कुल ही वो इसलिए बता रहे हैं कि उन्होंने स्टेनो की नहीं है। अगर उन्होंने स्टेनो की होती तो उनको पता होता कि कट ऑफ क्या जाती है इसकी एक्चुअल में, ठीक है। तो आप लोग बेफिक्र रहिए, आप लोगों की कट ऑफ जिन्होंने स्टेनो की है वो बहुत ही कम जाएगी। बाकी अदर जो भी ध्यान दोगे तो जो है समझो खाली अदर जो ध्यान दोगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक। अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे वाला नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। ओके, थैंक यू।